श्री कृष्ण धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। नियम, शुभ मुहूर्त, पारण, व्रत तोड़ने का समय। आइए हम सभी इस कथा को सुनते हैं। अजा एकादशी व्रत 19 अगस्त 2025 को और व्रत पारण तोड़ने का समय रहेगा 20 अगस्त सुबह 5:53 यानी 8:23 तक। इस बीच पारण व्रत तोड़ने का समय रहेगा। अजय एकादशी व्रत भगवान को अर्पण है। पौराणिक कथा के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शुभ मुहूर्त एकादशी प्रारंभ 19 अगस्त 2025 को इसका व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि समाप्त 20 अगस्त को 2025। पारण का समय 20 अगस्त 2025 सुबह 5:53 8:23 तक रहेगा। व्रत कथा का महत्व। अजय एकादशी की व्रत कथा सुनने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। यह व्रत सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला और विजय दिलाने वाला माना जाता है। हम सुन रहे हैं अजा एकादशी की व्रत कथा। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा हरे राधा। युधिष्ठिर बोले, पूछा, हे जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद महाराष्ट्र के अनुसार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकचित्त होकर सुनो। भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा। वह सब पापों को नाश करने वाली बताई गई है और भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम का एक विख्यात चक्रवर्ती राजा था जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतीक। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा था। तो राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चंडाल की दास्ता करनी पड़ी थी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता होने लगी। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए थे। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नरश्रेष्ठ ने उनके चरणों को प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार उन्हें सुना दिया। अब राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष में अत्यंत ही कल्याणमयी अजा एकादशी के नाम की एकादशी है जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका तुम प्रेम से ध्यान से व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंत ध्यान हो गए थे। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से व्यापार हो गए। उन्हें पत्नी पुण्य प्राप्त हुई। पुत्र का जीवन उन्हें मिल गया। आकाश में देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्ठ कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरुजन तथा परिजनों के साथ में स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सभी को अजा एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए और इसका व्रत बड़े ही प्रेम के साथ में जागरण करके, हरि कीर्तन करके
इस व्रत को करना चाहिए। अब हम सुनते हैं भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी पदा एकादशी की व्रत कथा। अब युधिष्ठिर ने पूछा, केशव कृपया यह भी बता दीजिए कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन है और उसकी कैसी विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद से कहा था। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपको नमस्कार। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। क्यों न हो कि वैष्णव जो ठहरे भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी है पदा के नाम से विख्यात है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी राष्ट्री हो गए थे। वे अपने औरस पुत्रों की भांति देवपूर्वक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी, व्याधियों का प्रकोप भी उन्हें नहीं होता। उनकी प्रजा निर्भय धन धान्य से समृद्ध थी। महाराजा के कोष में केवल न्याय पार्जित धन ही का संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों आश्रमों के लोग अपने धर्म में लगे रहते। मानधाता राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा को बहुत ही सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित होकर नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराजा के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे नरक श्रेष्ठ आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। प्राणों में मनुष्य पुरुषों ने जल को नार कहा है। वह नार ही भगवान का अयन निवासी स्थान, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु स्वतर व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। तो हे नरक श्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए कि जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो। तो राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है कि प्राणों में भी विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करने संगन वन की ओर चल दिए। वहां जाकर मुख्य मुनियों तपस्वियों के आश्रम में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े। इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी तथास्तु कहकर राजा का अभिनंदन किया। उनके राज्य सातों अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशलता बताकर मुनि के स्वभाव का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो मुनि ने राजा के आगमन का कारण भी पूछा। तो राजा ने कहा, भगवान मैं धर्म अनुकूल प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। तो ऋषि बोले, राजन सब युगों में उत्तम यह सत्य युग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्रह्मा तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज तुम्हारे राज्य में एक शुद्ध तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर एक तो वह तपस्या में लगा है और दूसरे वह निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं कर सकता।
आप उक्त दोष शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश दीजिए। तो ऋषि बोले, राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो पदा नाम के विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपने प्रजा और परिजनों के साथ में इसका व्रत करना। ऋषि के ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजा के साथ में भादो शुक्ल पक्ष की पदा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से हरी भरी खेती सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग खुशी हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पदा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता जूता भी देना चाहिए। दान करते समय मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुद्ध श्रवण संज्ञक अधो संज्ञ क्रेता सर्व सौख्य पदो भव मुक्त भुक्ति मुक्ति पद लोकाना सुखदायक। बुधवार को शून्य नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्य आत्माजनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुखदायक है। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से, एकादशी के दिन श्री हरि कीर्तन करने से, एकादशी का जागरण करने से, एकादशी के व्रत का पारण करने से, एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन श्री हरि राधा और श्री हरि का कीर्तन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है, श्री कृष्ण का सानिध्य मिलता है। जय श्री कृष्ण।